वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आप लोगों के आशीर्वाद और दुआओं की वजह से मैं भी बहुत अच्छी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे जो जो एक्सरसाइज की नीड है वो मैं सारी अभी एक्सरसाइज कर रही हूँ। थर्ड टेमेस्टर में मेरे सारे टेमेस्टर में मैंने अलग अलग एक्सरसाइज की हुई, जो भी मतलब मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ, अपने डॉक्टर से पूछ कर ही मैंने सारी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई हैं। और वैसे भी उनके हॉस्पिटल में ना जब जाते हैं ना तो उन्होंने चार्ट बना के रखा हुआ है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग उनसे पूछ लेती हूँ। तो उन्होंने बोला सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, बॉडी कंफर्टेबल होनी चाहिए आपको। जो भी आप एक्सरसाइज करो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट वही एक्सरसाइज करनी है जो कि हमें प्रेगनेंसी में नीड है। तो बस मैं वही जो मतलब 5-6 एक्सरसाइज है मेरी थर्ड टेमेस्टर की, वो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। और मैंने इनके ना शॉर्ट्स ब्लॉग भी बना के डाले हुए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन से एक्सरसाइज करें, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। और इसके बाद ना मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने रात को जो बर्तन धुल के रखे हुए थे ना ये सूख भी गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अब इनको इनकी जगह पर लगा देती हूँ। फिर इसके बाद ना किचन में भी बहुत सारा काम फैल जाता है, घर का भी बहुत सारा काम होता है, तो वो भी करना होता है। तो बर्तन वगैरह जम गए थे। इसके बाद में आ गई थी झाड़ू पोछा करने के लिए, तो बस अभी फटाफट से मैं झाड़ू पोछा निकाल दे कर झाड़ू कर देती हूँ। इसके बाद मैं पोछा लगा दूंगी और इसके बाद फिर बनाऊंगी नाश्ता, क्योंकि अभी नाश्ता करना है और फिर ये सारे काम फटाफट से निपट जाएंगे ना, तो फिर हमको भी थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएंगे। और हमको डॉक्टर के पास भी जाना है, क्योंकि आज 1-2 सोनोग्राफी होनी है, तो बस उसी के लिए जाना। और फिर पतिदेव को ऑफिस भी जाना है, तो इसलिए और जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था ये सारे काम। तो अभी हॉस्पिटल खुलता भी नहीं है, मतलब 9:30-10 बजे के बाद ही खुलेगा। तो बस मैंने सोचा कि चलो जब तक मैं अपने सुबह के जो भी रूटीन वाले काम है ना वो फटाफट से निपटा देती हूँ, और फिर नहा लूँगी और फिर चली जाऊँगी पतिदेव के साथ हॉस्पिटल। तो वो मेरी सोनोग्राफी वगैरह करवा देंगे और फिर वो निकल जाएंगे ऑफिस। फिर मतलब दोपहर में आकर फिर जब भी हमको टाइम मिल जाएगा तब हम आकर हमारा खाना वाना पीना बनाती रहूँगी आराम से, क्योंकि वो 2 बजे ही आएंगे, तो फिर इतना कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो बस अभी सुबह सुबह का जो भी काम है ना वो मैं कर लेती हूँ। और झाड़ू पोछा भी करना ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, तो बस ये करते रहना चाहिए। थोड़े बहुत मैं भी करती रहती हूँ, और ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर नहीं करो, बट जब डॉक्टर आपको बोलते थे कि आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी तभी करना, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, इसी वजह से। तो मेरे साथ ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो मैं सारे काम एक्टिवली करती हूँ। आप लोगों ने मेरे जब से मैंने ब्लॉग अपने प्रेगनेंसी के स्टार्ट शेयर किए हैं तब से देख रहे हो, और इससे पहले भी आप लोगों ने देखी होंगी कि मैं हमेशा ही एक्टिव रही हूँ, तो मैं सारी अपनी एक्सरसाइज वगैरह करती रहती हूँ। तो बस अभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो जो मेरी चीज़ें नीडेड है वो मैं सब कुछ कर रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा बताऊँ, सही बताऊँ ना, तो अच्छा भी लगता है ये सारे काम करते रहो, तो एक्टिव बननेस बनी रहती है। और ठंडी आ गया ना तो भी ठंडी की वजह से तो बिल्कुल भी मतलब मन नहीं करता कि ये करो वो करो, ऐसा तो बस सोए रहो आराम करते रहो, तो फिर और बॉडी को ना जाम हो जाएगी, क्योंकि ठंडी में तो बस ऐसा होता है एक जगह बस बैठे रहो तो ही ठीक रहता है। बस अभी दूध आ गया था, और दूध ना कल भी मैंने पिया नहीं था तो गर्म नहीं किया था, तो फ्रिज में ये भी रखा हुआ था। और एक नया पैकेट आ गया है, तो अभी देखूंगी मैं क्या बनाना है। खीर वगैरह बना लूँ ना तो फिर थोड़ा सा दूध खत्म हो जाता है, अदरवाइज तो पतिदेव पीते नहीं है, तो बस मुझे पीना रहता है, इतना सारा दूध मैं पी नहीं सकती। तो बस यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म पोहा का नाश्ता बन गया, तो अभी हम लोग नाश्ता कर लेते, इसके बाद चलते हैं सोनोग्राफी कराने के लिए। गया है, हम नहा धो के रेडी हो गए और अभी हम जा रहे हैं हमारी सोनोग्राफी के लिए। तो अभी देखते हैं सोनोग्राफी की रिपोर्ट आज मिलती है या शाम तक मिलती है या कल मिलती है, जैसा भी होगा जो भी होगा। पहले जाते हैं सोनोग्राफी करवा कर आते हैं, और रिपोर्ट क्या आती है वो टच की सब कुछ सही आए। दादा से लेकर आना चाहिए ना। सोनोग्राफी हो गई है, हम लोग रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। रिपोर्ट अभी मिलेगी 15 से 20 मिनट में, तो जिसमें से 10 मिनट तो हो गए, अभी 10 मिनट और वेट करते हैं। उसके बाद रिपोर्ट आएगी तो फिर जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए। वेट कर रहे हैं अभी तो। घर आ गए थे, हमारी रिपोर्ट हमको मिल गई थी। हमने थोड़ी देर वेट किया था 15-20 मिनट, तो उसके बाद हमें रिपोर्ट मिल गई थी। हमने डॉक्टर को भी जाकर रिपोर्ट दिखा दी, और अभी आप लोगों को भी दिखा देती हूँ हमारी रिपोर्ट। मतलब सोनोग्राफी जो है वो उसकी रिपोर्ट आ गई है।
और इसमें वो टच कि सब कुछ अच्छा आया है, मतलब बेबी का जो हार्ट बीट है ना वो भी ठीक है, बेबी का जो वेट है वो भी ठीक है, मेरा वेट भी ठीक है, और सारी चीज़ें नॉर्मल आई मेरे अंदर। मतलब पानी का ऐसा भी, क्योंकि ठंडी है ना थोड़ा थोड़ा सा, तो फिर पानी थोड़ा सा हम लोग कम पी पाते हैं ना, तो फिर मतलब ऐसा कोई नहीं, पानी की क्वांटिटी भी ठीक है। बट उन्होंने बोला कि ठंडी में पानी जनरली हम सब लोग कम पीते हैं, तो उन्होंने बोला अगर आपको ऐसा लगता है तो उन्होंने एक लिख के दिया हुआ है लिक्विड, अगर आपको लगे तो वो बस पानी में घोल के पीने के लिए, तो उन्होंने वो भी दिया है, तो वो भी लेकर आ गए हैं। और बस अभी कभी लगेगा तो फिर पी लूँगी। वैसे तो मैं पानी का भी प्रॉपर ध्यान रख रही हूँ, सब तरीके से सारी चीज़ों का ध्यान रख रही हूँ, बट फिर भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो फिर वो हम लोगों ने, मतलब उन्होंने 15 पैकेट लिखे थे, बट मतलब मैंने सोचा कि 5 ही ले लेते, पहले टेस्ट कर लेती हूँ, अगर ये वाला फ्लेवर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करवा लेंगे। बट सारी चीज़ें ठीक आई हैं, थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ, ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ बस। सुबह ना हम बस लोग अभी सोनोग्राफी कराने के लिए जल्दी निकल गए थे, 9 साढ़े 9 बजे समथिंग हम लोग निकल गए थे। तो फिर ना मैंने सर नहीं धुला हुआ, तो मुझे आज सर धुलना था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे पास तो पूरा दिन रहेगा, पतिदेव के पास ही टाइम लिमिटेड रहता है, क्योंकि वर्किंग डेज में ना उनके पास भी थोड़ा कम ही टाइम होता है, तो बस वो मुझे लेकर चले गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं रिटर्न आऊँगी ना, तो फिर मुझे कपड़े वगैरह भी धुलना है, तभी ना मैं एक बार दोबारा से नहा लूँगी और सर वगैरह भी धुल लूँगी। तो अभी दोपहर का 12 बज रहा है, तब मैंने ना दोबारा से नहा भी लिया, सर भी धुल लिया, और कपड़े वगैरह, मतलब कपड़े में चादर वगैरह ही मेनली मुझे धुलना था, तो बस मैंने उनको भी धुल दिया हुआ, और अभी मैं इनको फैला देती हूँ। और सर्दी में ऐसा होता है ना कि मतलब अगर सर धुल लो ना, थोड़ी देर धूप नहीं दिखाओ ना बालों को, तो फिर क्या होता है ना कि अपना पूरा स्कैल्प ठंडा हो जाता है, तो फिर सर्दी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ठंडी में अगर सर्दी हो जाती है ना, तो 4 5 6 दिन तो सर्दी जाते ही नहीं है, तो सर्दी की वजह से सर भी दर्द होने लगता है, बॉडी भी पेन होने लग जाती है, तो इसलिए अच्छा होता है कि आराम से जब धूप निकल जाती है ना तभी सर धुल ली। और मैंने कपड़े वगैरह सब कुछ फैला दिए हैं। इसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने, क्योंकि मैं ना आज पूजा भी करके नहीं गई थी। मैंने सोचा कि जब मैं आकर रिटर्न सर धुलूंगी ना, और फिर मतलब नहा लूंगी एक बार दोबारा से, तो और फिर अच्छे से मैं पूजा पाठ कर लूंगी। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा भी हो गई है। अभी मुझे धूप में खड़े होकर ना बाल सुखाना, तो चलो बाल भी सुखा लेती, क्योंकि बाल नहीं सुखाऊंगी ना तो फिर सर्दी होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। मेरे बाल अभी गीले हैं, बट मुझे ना खाना भी बनाना है, तो मैंने सोचा कि चलो टॉवल बाहर डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने सारे के सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हुए हैं, कपड़े सूख रहे हैं, और मेरे बाल अभी गीले हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं क्लेचर ही लगा लेती हूँ अभी बालों में, और खाना बना लेते हैं। खाना बनाने में आज मैं क्या बनाती हूँ, क्या बनाऊँ समझ नहीं आता, तो खाने का भी बहुत टेंशन है, क्या बनाऊँ। आज मैं सोच रही हूँ कि पतिदेव को मूंग की दाल पसंद है ना, तो मूंगी दाल बना लेती हूँ, साथ में रोटी और मिर्ची तल लूँगी, तो उनको इस तरह से। पर अभी ठंडी का मौसम आ गया है ना, तो सैलेड थोड़ा कम ही खाना प्रेफर करते हैं, ठंडा रहता है ना ककड़ी वगैरह, इसी वजह से। तो चलो अभी मैं पहले मूंग की दाल बना लेती हूँ। और देखो मैंने सुबह दूध गर्म किया था, अभी तक मैंने इसको फ्रिज में भी नहीं रखा है, तो पहले मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो अभी दोपहर का 1 बज गया, और मैंने खाना बनाना अभी स्टार्ट कर दिया हुआ, क्योंकि पतिदेव का लंच टाइम 2 बजे का होता है ना, फिर वो 2 बजे तक आ जाएंगे। तो फिर मैंने अभी कटिंग चॉपिंग कर रही हूँ, तो मैंने मूंग की दाल बनाने का ही सोचा हुआ है, क्योंकि पतिदेव को भी अच्छी लगती है, मुझे भी। और 2 3 दिन में ना, मतलब ऐसे दाल वगैरह मैं बनाती रहती हूँ, मूंग की दाल कभी बना ली, कभी अरहर की दाल बना ली, कभी मिक्स दाल बना ली, और बीच में जब 1 1 2 2 दिन रहते हैं ना, उसमें मैं सब्जियाँ भी बनाती रहती हूँ, तो बॉडी में हर चीज़ की ज़रूरत पूरी हो रही है। अभी तो न्यूट्रिशियस वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन वगैरह, कैल्शियम, बॉडी को हर चीज़ की नीड है, तो बस बॉडी को हर चीज़ देने की कोशिश हो रही है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं प्रेगनेंसी के पहले नहीं खाती थी, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे बहुत सारी चीज़ें ना अभी खानी भी पड़ रही है, मतलब अच्छी भी लगने लग गई हैं। ऐसा नहीं है कि मन मार के खा रही हूँ, बट सही बताऊँ तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में वो सारी चीज़ें खाने लगी जो मैं पहले कभी भी नहीं खाती थी, मैं भागती थी उन चीज़ों से। बट अभी ऐसा नहीं है, मन से खाती हूँ, और बहुत मतलब मज़ा भी आता है खाने में भी। तो बस यहाँ पर मैंने दाल के लिए तड़का रेडी कर लिया हुआ है, दाल का तड़का अच्छे से पक रहा है, जब तक मैं यहाँ पे डो भी रेडी कर देती हूँ। और ऐसा होता है ना कि अभी थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया ना, तो बॉडी में थोड़ी सी थकावट भी, क्योंकि सुबह के भी बहुत सारे काम होते हैं ना, तो थोड़ी सी बॉडी थक ही जाती है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि सब्जी बना रही हूँ, दाल बना रही हूँ, थोड़ी देर बना लेती हूँ, फिर 5 10 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ, बैठ जाती हूँ, उस बीच में मोबाइल चला लेती हूँ। फिर आकर ना मैं मतलब डो तो बना ही देती हूँ लगे हाथ ही, फिर रेस्ट हो जाता है डो का जब तक, फिर मैं आके डो से रोटी बना लेती हूँ। तो बस ये होता है कि थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट भी मिलता जाता है, साथ साथ में इंजॉयफुली काम भी कर लेती हूँ। तो इस तरह से ना मैं अपनी एक्टिवनेस का भी ख्याल रखती हूँ। तो इसी तरह से ना मैं थोड़ी देर में वैसे भी 2 लोगों का खाना बनाने में टाइम ही कितना लगता है, फटाफट से बनता है। वैसे तो मैं पहले तो मैं आधे घंटे में ही बना लेती थी, बट अब थोड़ा सा ये होता है ना कि 1 बजे से बनाना स्टार्ट करती, 2 बजे से बनाना, पता है मुझे 1 घंटा लगेगा, तो मैं
आराम से तसल्ली से बनाती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी मैंने दाल में रख दिया प्रेशर बनने के लिए, साथ में यहाँ पे रोटी अभी बना ली हुई और अभी पतिदेव भी आ गए क्योंकि 2 बज चुके हैं। तो बस यहाँ भी थाली लगा लेती हूँ अपनी भी और पतिदेव की। तो बस हमें पतिदेव की थाली लगा के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज का और टमाटर का सैलेड कट कर लिया हुआ है, ककड़ी नहीं रखी क्योंकि ककड़ी ठंडी के टाइम पे सर्दी हो जाएगा ना, इसी वजह से। और खूब सारा मैंने घी भी डाल दिया हुआ है दाल में, रोटियों में घी लगा दिया हुआ है, साथ में मैंने मिर्ची भी तल ली। तो चलिए पतिदेव को खाना देते हैं और खुद भी खाना खा लेते हैं। खाना भी बन गया है, अभी मुझे थाली लगानी है, तो चलिए फटाफट से पहले थाली लगा लेते हैं। पतिदेव भी आ गए हैं तो उनको खाना भी देना है, तो खाना भी दे देती हूँ, थाली लगा देती हूँ। पहले थाली लगा दी है मैंने, तो चलिए पतिदेव को दे देते हैं और खाना। मैं अपनी भी निकाल लेती हूँ थाली, खाना खा लेते हैं फटाफट। पतिदेव खाना खाकर चले गए हैं और यहाँ पे खाने के बर्तन वगैरह, रोटी का टिफिन वगैरह रखा हुआ, तो इसको भी मैं रख देती हूँ किचन में। और मुझे अभी किचन साफ़ करना है, बर्तन धुलना है। वैसे तो ज़्यादा मैंने किचन कुछ बिखरा के नहीं रखा था क्योंकि नाश्ता जब बनाया था ना तब भी मैंने साफ़ ही कर दिया हुआ था, तो फिर ज़्यादा बिखरा नहीं रहता। सिर्फ खाने के बर्तन जो रहते हैं ना बस वही धुलना रहता है और प्लेटफॉर्म को साफ़ करना रहता है। तो अभी बस ये सामान रख देती हूँ, फिर मैं भी फ्री हो जाऊँगी। तो अभी ना मैंने पूरा का पूरा किचन साफ़ कर दिया हुआ है, बर्तन वगैरह सब कुछ धुल गए हैं। और अभी मुझे लेनी है मेरी एक टैबलेट है खाना खाने के बाद की, तो बस मैं वो ले लेती हूँ। आ गई हूँ अमरूद, तो अमरूद खाऊंगी। और ना सुबह सुबह ना मैंने अभी नारियल पानी नहीं पिया हुआ था क्योंकि ठंडा रहता है ना, और अभी ठंडी का भी थोड़ा मौसम आ गया ना, तो फिर ज़ुकाम होने का ज़्यादा मुझे डर है। तो फिर ना मैं शाम में पी लेती हूँ नारियल पानी, या फिर दोपहर में जब मेरा मन करता है ना तब मैं पी लेती हूँ। और फ्रूट्स वगैरह भी ना फिर मैं सुबह करता है मन तो सुबह खाती हूँ, शाम में मन करता तो शाम में खा लेती हूँ। तो अभी मैं खा लेती हूँ अपना अमरूद। तो अभी मैंने मेरा अमरूद भी खा लिया हुआ है और अपने बाल सुखा लेती हूँ थोड़ी देर धूप में खड़े रहकर। और अभी धूप में थोड़ी देर पहले ही आई हूँ ना, तो धूप अच्छी लग रही है। अब ज़्यादा देर खड़ी हो जाऊँगी ना तो फिर धूप चटने लगेगी, तो फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो बस बाल वगैरह सुखा के फिर जाऊँगी अंदर, थोड़ी देर आराम करूँगी क्योंकि दिन में थोड़ा सा आराम करने का भी मन करने लगे क्योंकि थोड़ी थकावट हो जाती है ना, इसी वजह से। और अभी 7 मंथ भी चल रहा है ना, तो थोड़ा सांस वगैरह भी फूल जाती है। मतलब ज़्यादा काम करने से वैसे तो कुछ नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा ज़्यादा काम कर लो और सारी चीज़ों को मतलब करते रहो ना। वैसे तो मेरे पूरे के पूरे मंथ अभी तक के एक्टिव ही रहे हैं, तो मैं खुद से ही कपड़े धुलना, झाड़ू पोछा करना, ये सब खुद से ही कर लेती हूँ क्योंकि अभी मतलब ऐसा टाइम है ना कि आपको करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि आप एकदम ही आराम के जोन में पहुँच जाते हो ना, तो फिर थोड़ा सा ठीक भी नहीं रहता क्योंकि रिकवर होने में फिर ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे ऐसा फील होता है, बाकी तो मुझे पता नहीं है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे शुरू से ही ना एक्टिव मैं रही हूँ, तो अभी भी मुझे ठीक लगता है। और मैं कपड़े भी ना अभी थोड़े थोड़े से धुलती हूँ, ज़्यादा भी कपड़े नहीं धुलती हूँ कि एकदम बाल्टे भर भर के धो रही हूँ। थोड़े बहुत करके मैं रोज़ धुल लेती हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मैं घर में ही रहती हूँ, तो फिर इतना ये नहीं रहता कि हाँ मुझे आज ही सारे के सारे कपड़े धुल के डालने हैं करके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ 2 जोड़ी कपड़े धुल लिए, कभी कभी 1 जोड़ी कपड़े धुल लिए, ऐसे करके मैं रोज़ थोड़े थोड़े से कपड़े भी धुल लेती हूँ। चलो अभी ना सही बताऊँ तो मुझे धूप भी चेटने लग गई, तो अभी मैं अंदर चलती हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और हम जा रहे थे बाज़ार साइड घूमने के लिए क्योंकि दिन भर मैं घर में रहती हूँ ना, तो मैं बोर हो जाती हूँ। क्या करूँ, तो जब पतिदेव शाम को आते हैं ना तो फिर ऐसा होता है कि 2-3 दिन छोड़ के ना हम चले जाते हैं मार्केट साइड घूमने के लिए। तो ये होता है कि फ्रूट्स वगैरह, सब्जी वगैरह लाना होता है ना, तो वो भी ले आते। तो मैं ना अभी कॉम कर रही थी, बट ये वाले बाल ना, क्योंकि मुझे वैसे पता है बाहर ना हवा चली तो ठंडी लगेगा, तो मैंने सोचा कि क्लेचर ही सिंपल सा लगा लेती हूँ, इसलिए मैंने क्लेचर लगा लिया हुआ है, जैकेट पहन लिया हुआ है। और अभी बस चुन्नी ले लेते हैं और निकलते हैं, देखते हैं बाहर किसी क्या ठंड है, उस हिसाब से फिर चुन्नी ओढ़ लूँगी। तो चलो मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने ना ये जैकेट डाल ली हुई है, ये कुर्ता डाला है और नीचे मैंने ये डाल लिया। अभी चप्पल रखी हुई है बाहर, तो मैं वही वाली पहन लूँगी। तो चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं मोमोज कॉर्नर पर मोमोज खाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने मोमोज़ ही नहीं खाए हैं। आज पहली बार इतने दिनों बाद ना मोमोज़ खाने आए हैं, वो भी निकल के आगे मार्केट में, इसलिए खाने का मन कर गया तो खा रहे हैं, नहीं तो फिर नहीं खाते। और अभी फ्रेंच फ्राइज़ भी खाएंगे, फ्रेंच फ्राइज़ का भी ऑर्डर दे दिया। और रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, दिखाऊँ आप लोगों को। एक्चुअली मेन रोड में है ना, और स्ट्रीट शॉप है ना, तो और स्ट्रीट शॉप का जो टेस्ट होता है ना वो मतलब अच्छा होता है, इस वजह से ना मतलब मज़ा आता है यहाँ पे खाने में और भी ज़्यादा। तो बस अभी ऑर्डर दिया है, ऑर्डर आ रहा है, उसके बाद खाएंगे मोमोज और फ्रेंच फ्राइज।
बाद खाए ना तो मज़ा आ गया। जो चटनी थी ना मोमोज की, वो बहुत ज़्यादा थी। हम लोग आ गए हैं घर पर, खा पी कर आए तो खाने पीने का तो कोई टेंशन नहीं है, बट ये ना सेव लेकर आना था तो हम सेव के 2 बड़े पैकेट, एक पोहा वाला और एक लौंग वाला जो सेव आता है ना वो ले आए, और एक और चीज़ लेकर आए, दिखाती हूँ। ये रही पेस्ट्री। तो आज ना पेस्ट्री खाने का मन कर रहा था, बहुत दिन हो गए थे हम लोगों ने नहीं खाए थे पेस्ट्री। बर्थडे के बाद ना हम लोगों ने कोई केक वगैरह टाइप का कुछ चीज़ें नहीं खाई थी, तो बस अभी निकाल लेते हैं और पेस्ट्री खाते हैं। आपको दिखाती हूँ। एक तो वाइट फॉरेस्ट लेकर आए हैं और एक पाइनएप्पल फ्लेवर की। तो ये रही मेरी पेस्ट्री। पाइनएप्पल ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये वाइट वाले नहीं अच्छे लग रहे।